हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारा थैंक्स कहना चाहूँगी जो आपने इतना सारा प्यार दिखाया है मेरी लास्ट वीडियो पे। जो मेरा मॉर्निंग रूटीन था आपको बहुत पसंद आया है। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश कि आगे भी आप अपना साथ मेरे साथ ऐसे बनाए रखेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इट्स गोइंग टू बी इंफॉर्मेशनल। इट्स एक्चुअली अबाउट मील प्लानिंग। तो आने वाले कुछ दिनों के लिए कैसे हम मील प्रेप कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड होने वाला है आज का ये वीडियो। काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड। ओके, तो सबसे पहली प्रिपरेशन जो आप करके रख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए, दैट इज़ बॉइल्ड पोटैटोज़। यस, तो बड़ी ही बेसिक सी चीज़ है, हर घर में आलू होते हैं। तो अगर आप आलू को पहले से बॉईल करके रखेंगे तो आप उससे फटाफट से काफ़ी सारी डिशेस बना के रेडी कर सकते हैं, चाहे वो बच्चों के टिफ़िन के लिए हो, हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए हो। इंस्टेंट कई सारे डिशेस बन के रेडी हो सकती हैं। सैंडविच बना सकते हैं आप, टोस्ट बना सकते हैं और ब्रेड्स बना सकते हैं तरह तरह के। आलू की स्टफिंग करके बहुत सारी चीज़ें, पराठे बना सकते हैं आप। सो बेसिकली यू कैन मेक अ नंबर ऑफ डिशेस विद बॉइल्ड पोटैटोज। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके फ्रिज में बॉइल्ड पोटैटोज हमेशा अवेलेबल हों। और अगर आप आलू को बिना छीले फ्रिज में रखते हैं, यानी कि छिलके सहित अगर आप फ्रिज में रखते हैं, तब तो एक वीक तक आपके आलू को कुछ नहीं होने वाला है। ओके जी, तो ये तो था आलू। इसी तरह हम मील प्रेप में अपना ये कॉर्न्स को भी बॉईल करके रख सकते हैं। कॉर्न से भी हज़ारों डिशेस बन के रेडी हो जाती हैं। जो मिक्स वेजिटेबल होता है आप उसमें कॉर्न को डाल सकते हैं एंड इट्स वेरी न्यूट्रिशियस एज वेल। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारा कॉर्न बॉईल हो गया है अच्छे से। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसे प्रेशर कुक किया था और अच्छे से बॉईल होने के बाद इसको आप पानी से अच्छे से छान लीजिए। इसमें एक भी बूंद पानी नहीं रहना चाहिए। इसे स्टोर करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और विद इन अ वीक इसे कंज्यूम कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप इसको फ्रीज़र में रखते हैं तब तो इसका 1 महीने तक भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं अब इसको स्टोर कैसे करना है। कॉर्न को स्टोर करने के लिए ऑलवेज मेक श्योर कि आप ग्लास कंटेनर ही यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे ये थोड़े से कॉर्न्स बच गए थे, कंटेनर में आ नहीं रहे थे, तो ये मैंने अपनी बेटी को दे दिया है। इसका बस हल्का सा नींबू और नमक, यही चाट बना के उसको बड़ा पसंद आता है। तो यस, ये एक छोटी सी रेसिपी थी जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, बहुत पसंद आता है बच्चों को। तो इस तरह से ग्लास कंटेनर में एयर टाइट लिड लगा के मैं इसको स्टोर करके रख देती हूँ फ्रिज में, और मेरा तो ये 3-4 दिन में ही फिनिश हो जाता है। ओके जी, तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मील प्लानिंग की तरफ। तो अब जैसे विंटर सीज़न आ गया है तो ढेर सारा धनिया आएगा, ढेर सारा पुदीना आएगा। तो अब आप धनिया पुदीने को कैसे स्टोर करके रखेंगे? पुदीने और धनिए की हमेशा इस तरह से लीव्स अलग करके रख लीजिए और पेपर टॉवल में अच्छे से लपेट के उसे बॉक्स में या कंटेनर में करके फ्रिज में रख दीजिए। आपका 1 हफ्ते तक ना धनिया ही खराब होगा और ना ही पुदीना। और बात की जाए अगर मील प्रिपरेशन की, तो हम प्रिपेयर करके रख सकते हैं धनिया पुदीने की चटनी, जो कि 3-4 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होती है। तो सुबह सुबह की जो भाग दौड़ होती है, बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है, तो उस भाग दौड़ में अगर हमारे ये छोटे छोटे काम हम पहले से रेडी करके रखे रहें, लाइक आलू बॉइल्ड अगर हमारे पास हो तो हम फटाफट से आलू की कोई सब्जी बना सकते हैं, पराठे बना के दे सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह से अगर हम छोटी छोटी प्रेप्स पहले से करके रखें तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही स्मूथली हमारा सारा काम होते चला जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पुदीने की पत्तियाँ सब अलग कर ली हैं। अब आप चाहें तो इसको पेपर टॉवल में स्टोर करके रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बना रही हूँ धनिया पुदीने की चटनी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा धनिया भी साथ में, और इसे मैंने ऊपर से थोड़ा कट कर लिया है। और चटनी में धनिए की जो डंडियाँ होती हैं उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, तो सारी डंडियाँ ना निकालें। तो यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया है और पुदीना ले लिया है, और साथ ही मैं इस चटनी में ऐड करूँगी 3 टमाटर और 4-5 लहसुन और 2 हरी मिर्चें। तो ये चटनी बना के मैं प्रिपेयर करके रख लूँगी। अगर आप चाहें तो ये 3 टमाटर को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्च की भी चटनी बना के रख सकते हैं, क्योंकि 1 वीक तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बट मेरे घर में टमाटर वाली चटनी ही पसंद की जाती है, तो मैं वही बना के स्टोर करके रखती हूँ। और स्टोर करने के लिए अगेन आप उसको ग्लास कंटेनर में ही स्टोर करें, उसकी वजह से ना तो इसमें स्मेल आएगी और ना ही चटनी का कलर चेंज होगा। ये चटनी रेडी है फ्रिज में जाने के लिए, और ये चटनी, टमाटर वाली चटनी भी 3-4 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो आप इसको भी एक ट्राई दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मील प्रेप की तरफ। यहाँ पे मैं इलायची का एक पाउडर बना के रेडी कर ले रही हूँ। इलायची को आप डायरेक्ट मिक्सी में डाल के
ग्राइंड कर लें, अच्छे से उसका एक पाउडर बना के रेडी कर लें और फिर उसको छान ज़रूर लें। एक बार छानने के बाद ये जो लास्ट में ये जो थोड़ा बहुत बचता है, इसको आप अपनी चाय पत्ती में मिक्स कर लें, तो उससे चाय पत्ती में अच्छा सा एक इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास इलायची पाउडर भी रेडी हो गया और जो उसका रेजिड्यू था उसको भी आपने अच्छे से यूज़ कर लिया। तो इलायची पाउडर को तो आप कई सारी फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप उसको डेज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, खीर बनाने के लिए, कई सारी चीज़ों में इलायची पाउडर का यूज़ होता है। अगेन आई वुड से कि आप उसको ग्लास कंटेनर में ही रखें। तो जो घर में काफ़ी सारे हमारे शीशियाँ बच जाती हैं, लाइक नटेला हो गया, जैम की शीशियाँ होती हैं, अचारों की होती हैं, तो आप उसको भी रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट मील प्लानिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो भुना जीरा तो हम हमेशा अपनी दही में, छाछ में यूज़ करते ही हैं, तो क्यों ना उसको हमेशा पहले ही बना के रेडी कर लिया जाए। जो सुबह की भाग दौड़ होती है, जब आपको इंस्टेंटली रायते में कुछ डालना होता है, दही में कुछ डालना होता है, तो जो भुना जीरा का पाउडर होता है उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इट्स बेटर कि आप उसको मील प्रेप वाले दिन में ही रखें। तो इस तरह से जीरा को आप लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लीजिए। यहाँ पे इसका कलर आपको डार्क ब्राउन कलर का करना है। देखिए इस तरह से जब इसमें अच्छे से धुआं आने लगे, चट चट की आवाज़ें आने लगे और अच्छा सा इसका एक डार्क ब्राउन कलर हो जाए, तब तक आप इसको भून लीजिए। और अब हमने इसको निकाल लिया है एक अलग बर्तन में और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। एक इसका अच्छा सा पाउडर बना के यहाँ पे रेडी कर लेंगे और इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक ग्लास बॉटल में। तो मेरे पास यहाँ पे एक छोटी सी कांच की शीशी थी, तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से खाली कर लिया है। एंड मेक श्योर कि आपकी कंटेनर की जो लिड है वो एयर टाइट हो और आपको इसे स्टोर करना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। तो आप किचन में इसको अपने शेल्फ्स पे कहीं भी इसको रख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मील प्रेप जो आप पहले से करके रख सकते हैं वो है एक हल्का सा छोटा सा मिर्च का अचार आप बना के रख सकते हैं। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, बस 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। तो इस तरह से ये जो भावनगरी मिर्चें हैं, आप इसको बीच में से कट कर लीजिए, 2 पीस या 4 पीस में आप इसको कट कर लीजिए। और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा के तब मैं इसे यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो मेक श्योर कि आपने इसे अच्छे से पहले वॉश किया है, कट किया है। और इसको हम बनाएंगे सरसों के तेल में। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, उसको अच्छे से स्मोक कर लिया है। उसमें मैंने डाल दी हैं सारी मिर्चें। आप चाहें तो ये भावनगरी मिर्चों के बदले आप जो सिंपल तीखी वाली मिर्चें होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, तो मेरे घर में सब यही खा लेते हैं, तो मैं यही रेडी करके रखती हूँ। हल्का सा चला दिया है और उसे ढक के रख दिया है 1 मिनट के लिए बस, और ये हल्की सी क्रंची हो गई हैं। मिर्च को पकाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसे कुक करें। बस इसमें हमें क्रस्ट लेके आना है और इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और एक बार फिर इसे ढक देंगे 1 मिनट के लिए अगेन। और ये देखिए कितना अच्छा इस पर क्रस्ट आ चुका है, कितने अच्छे से ये भुन चुकी हैं। तो बस हमें इसको सिर्फ भूनना ही है, पकाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गल चुकी हैं। अब लास्ट स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारा आमचूर और इसे अच्छे से कर दीजिए मिक्स और फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अब हमारी ये भावनगरी मिर्चें बनके रेडी हैं। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं एज अ साइड विद दाल चावल सब्जी, मतलब कुछ भी अगर हल्का फुल्का सा आपके घर में खाना बना है तो उसमें ये 4 चांद ले आएगा ये भावनगरी मिर्ची का अचार। अब हम इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए, थोड़ा इसको स्टैंडिंग टाइम देंगे ताकि इसमें अच्छे से आमचूर मसाला सब आपस में मिक्स हो जाए। और तब तक अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी है, काफ़ी देर हो गई थी किचन में खड़े खड़े, तो जब तक किचन में मिर्च रेस्ट कर रही है तब तक हम यहाँ रेस्ट कर लेंगे। तो चलिए जी वापस आ जाते हैं किचन में। मिर्चों को अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है। अब हम इसे खाली कर लेंगे एक बर्तन में और ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। आप प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रिज में ये आपकी ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता तो आराम से चल जाती है, बिल्कुल भी इसमें कोई ख़राबी नहीं आती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मील प्रेप की तरफ, जो कि है एक सिंपल सी घरेलू नमकीन। और ये घरेलू इसलिए है क्योंकि आप अपने घर वालों के टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस कर सकते हैं। एंड सिंस इट्स होममेड तो ये हाइजीनिक भी है और हेल्दी भी है। तो आपकी फैमिली में आपके बच्चों को जो भी चीज़ें पसंद हैं उसको आप भून लीजिए एक बार और इस तरह से साइड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे भुना है, थोड़ी सी मूंगफली ली है, मेरे घर में मूंगफली बच्चों को मेरे बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ी सी मूंगफली भून लेती हूँ। और साथ ही में मैंने यहाँ पे पोहा थोड़ा सा भून लिया है, फ्लैट एंड राइस जो होता है, इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। इसे हमें अच्छे से थोड़ा करारा करना है। तो इस तरह हल्का सा बस 1 चम्मच घी लिया था मैंने और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम चलाते रहेंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, काफ़ी अच्छे से ये भुन के रेडी हो जाता है।
तो इसको भी मैंने अच्छे से भून लिया है और निकाल लिया है। इसको भी अलग मैंने साइड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से जब तक ये भून जाए, इसमें हल्का सा ब्राउन इफ़ेक्ट आने लगे, इस टाइम तक आपको इसे भूनना है। और उसके बाद मैंने साथ में भून लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो जो आपके घर में ड्राई फ्रूट्स पसंद किए जाएं वो आप ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लीजिए। मैंने ऐड किया है काजू, बादाम और थोड़ी सी किशमिश, ताकि एक हल्का हल्का कहीं ना कहीं मीठा मीठा फ्लेवर भी आए। और साथ ही में मैंने भून लिए हैं मखाने थोड़े से घी में। तो मखानों का ऐसा है कि आप उसको हमेशा लास्ट में भूनिए, क्योंकि आप मखानों में जितना भी घी डालेंगे वो सारा का सारा पी जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इसमें बिल्कुल भी घी नहीं बचा है। जितना भी मैंने डाला था सारा घी मखाने पी चुके हैं। तो इसीलिए मखानों को हमेशा लास्ट में भूनें। तो हल्की फुल्की मंचिंग के लिए ये होममेड नमकीन बेस्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे जो जो भून के रेडी किया था मखाने एंड ऑल, वो सब मैंने यहाँ एक प्लेट में निकाल के रख लिया है। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है नमक। आप इस स्टेज पे अगर मीठा हल्का पसंद करते हैं तो हल्का सा चीनी का जो भूरा होता है वो भी आप ऐड कर दीजिए। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ी सी आलू भुजिया नमकीन भी मिक्स कर दी थी, ताकि बच्चों को देखने में थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ बाहर से चीज़ आई है कोई, क्योंकि बच्चों को होममेड चीज़ें ज़रा कम पसंद है और बाहर की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ये सब ट्रिक्स करनी पड़ती हैं बच्चों के साथ। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरी नमकीन बन के रेडी है। और जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे ग्लास जार में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये नमकीन 15-20 दिन आराम से चलेगी, ना तो इसमें स्मेल आएगी और ना ही ये सौगी होगी। हाँ, वो अलग बात है कि बच्चे इसको 2 ही दिन में चट कर जाएंगे। एंड मेक श्योर कि लिड आपकी एयर टाइट हो, ताकि नमकीन जो है वो सौगी ना होए। ओके, तो मील प्लानिंग के साथ साथ एक और चीज़ जो आप प्लान कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए, दैट इज़ क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सम रैक्स एंड बॉक्सेस। तो जब भी आप फ्री हों या जब भी आप किचन में थोड़ा बहुत चाय वगैरह ही बनाने क्यों ना आए, तो जब तक चाय बनती है तब तक खाली क्यों बैठना, तब तक आप अपना ये थोड़ा सा क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का काम कर लीजिए। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, वही मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। जब भी आप अपने बॉक्सेस वगैरह सेट करें तो उसमें एक नीचे लाइनिंग ज़रूर लगाएं। तो मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर की लाइनिंग लगाई है। अगर आपके पास पेपर मैट्स हैं तो आप वो ज़रूर लगाइए। उसके बाद सारी बॉटल्स, शीशियाँ, जो भी जार्स हैं वो सब अच्छे से क्लीन करके तब उसे रीसेट कीजिए। थोड़े थोड़े सेक्शंस में ही सही, हमें हमेशा इस तरह से क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग करते रहना चाहिए। उससे किचन भी काफ़ी क्लीन ही रहता है और आप पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। तो इस तरह से मैं अपना 2 बॉक्सेस आज मैंने सेट कर लिए हैं। और थोड़ा सा मुझे आज रीफ़िल का काम भी था, तो वो भी मैंने साथ साथ कर लिया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो एक्चुअली मुझे पहले नहीं पता थी। तो मुझे लगा मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जिनको इस टिप की ज़रूरत हो। तो अगर आपको ये टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे हैं कुछ हरी मिर्चें, मैं मार्केट से लाई थी। एक्चुअली मैं जो स्टॉक लेके आई थी वो मैं पहले ही क्लीन कर चुकी थी, उसको मैं शूट करना भूल गई। तो मेरे पास ये थोड़ी सी हरी मिर्चें थी, तो मैं यही आपको दिखा रही हूँ। तो हरी मिर्चों को आप थोड़ी देर 10-15 मिनट इस तरह से पानी में रहने दीजिए, ताकि उसका डस्ट अच्छे से निकल जाए। और फिर 10 मिनट बाद उसे पानी से अलग कर लीजिए पेपर टॉवल पे। अच्छे से उसका पानी सूख जाने दीजिए, एयर ड्राई होने दीजिए। और इस तरह से हल्का हल्का जो भी उसमें पानी रह जाए उसको आप इसी पेपर टॉवल से पोंछ लीजिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तभी आपकी मिर्चें लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगी। तो अब आता है हमारा मेन चीज़। तो इसकी टिप को हमें मिर्च से अलग करना है। इस तरह से टिप निकाल के आप अगर मिर्च को स्टोर करते हैं तो आपकी 1 महीने तक, 1 महीने तक मिर्च बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। एंड ऑफ कोर्स आप इसको फ्रिज में ही स्टोर कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी सारी मिर्चें धो के, सुखा के, उनकी डंडियाँ अलग करके यहाँ पे रख ली हैं। और अब रेडी हैं ये स्टोरेज के लिए। तो मैंने इस तरह से एक कोई कंटेनर ले लिया है और आप उसमें लाइनिंग ज़रूर कीजिएगा, चाहे पेपर टॉवल की या फिर इस तरह से रैपिंग पेपर आता है कागज़ वाला। तो इस तरह से एक पेपर टॉवल के ऊपर सारी मिर्चें अपनी लाइन कर दीजिए। पेपर टॉवल हम यहाँ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इन केस इसमें कोई मॉइस्चर रह जाए, क्योंकि फ्रिज में रखने पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ ही जाता है। तो वो मॉइस्चर ये पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसको एक और पेपर से कवर करके मैंने रख दिया है फ्रिज में। एंड आई एम फ्री फॉर नेक्स्ट 30 डेज़ एटलीस्ट।
ओके, सो मील प्लानिंग जो है इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जस्ट प्रेपिंग करते जाओ, लगे रहो, किचन में खड़े रहो और अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर दो कि आगे कुछ करने की हिम्मत ही ना बचे। तो ऐसे तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मील प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि आप किस तरह से किस टाइम पे क्या चीज़ अपना प्रिपेयर कर रहे हो, क्या चीज़ मैनेज कर रहे हो। लाइक अब ये लहसुन छीलने का काम है, ये हर घर में होता है। लहसुन छीलना इज़ अ टास्क इन इटसेल्फ। तो अगर आप जब भी कभी फ्री बैठे हैं तो लहसुन छील लीजिए। चाय बनाने आए हैं तो जितनी देर में चाय उबलेगी, पकेगी, उतनी देर आप अपने कंटेनर साफ़ कर लीजिए। कहीं किसी से फ़ोन पे अगर हम चिट चैट कर रहे हैं तो हम अपना कोई साथ साथ दूसरा काम भी निपटा सकते हैं। और मील प्रेप में एक और चीज़ जो मैंने कई लोगों को करते हुए देखा है, सुना है, वो है चॉपिंग एंड कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। तो काफ़ी लोग पहले से ही चॉप करके रखते हैं अपने वेजिटेबल्स को, तो मुझे ये चीज़ करना ठीक नहीं लगता। आई पर्सनली डोंट फील लाइक डूइंग इट, बिकॉज आई थिंक कि सब्जियाँ काटने के बाद उनका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं लाइक मेथी एंड पालक एंड धनिया एंड ऑल, तो इन सबको आप इनकी पत्तियां अलग करके उनको रैप करके अच्छे से पेपर में, वो आप फ्रिज में ज़रूर स्टोर कर सकते हैं। अदर देन दैट कोई भी सब्जी काटने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सो इट्स बेटर कि आप उसी टाइम पे सब्जी काटें और उसे रेडी करें। और लहसुन छीलने के बाद आप उसको वॉश बिल्कुल ना करें, डायरेक्टली उसको एक रख दीजिए ग्लास जार में। ग्लास जार में अच्छे से लिड बंद करके उसको रख दीजिए आप फ्रिज में, एंड इट्स गुड टू यूज़ फॉर नेक्स्ट 15 डेज। सो येस, यही थी मेरी आज की मील प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो। थोड़ा डिफरेंट कुछ करने की कोशिश की है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी बताई हुई कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll see you in my next video. Till then, take care and bye bye. And thank you so much for watching.